बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान और अपना शहजादा JF-17 थंडर छाया हुआ है। जी हाँ, और छाया कहाँ हुआ है? पूरी दुनिया के मीडिया पर। भारत के तो हिसाब पर सवार है और भारत का हर मीडिया दिफाई एंकर और तजियाकार जो है JF-17 थंडर को लेकर हाहाकार डाल रहा है, क्योंकि तेजस दुबई शो में गिर गया था। लेकिन आज मैं जो खबर आपके लिए लेकर आया हूँ वो बड़ी ज़बरदस्त है, और वो ये कि दुनिया के बेशतर जो एरोनॉटिकल इंजीनियर्स के थिंक टैंक्स हैं, उन्होंने ये बता दिया है कि JF-17 थंडर दुनिया की पहली चॉइस क्यों है। जी हाँ, JF-17 थंडर के बारे में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ IISS से वाबस्ता मिलिट्री एरोस्पेस के माहिर डगलस हैरी की एक रिपोर्ट छपी है, या एक उसको कह लें कि उसने मगरबी तैयारों के हवाले से कुछ कहा है। और उसने BBC में ये छपने वाली रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि उसके मुताबिक JF-17 थंडर जो कि चीनी डिज़ाइन का पाकिस्तानी जहाज़ है, ये मगरबी डिज़ाइन से कुछ बेहतर है। यानी ये मल्टी रोल हल्का त्यारा जो है F-16 के लेवल का है। और ये जहाज़ जो है क्यों दुनिया की नज़रों में छाया हुआ है? क्योंकि इसने जंगों में कारकर्दगी 2019 में और उसके बाद 2025 जंग मई में अपनी कारकर्दगी साबित की। 2024 में भी, जी हाँ भूल गया था, 19, 24 और 25 मई में अपनी कारकर्दगी साबित कर दी। उसके बाद एक लाइन सी लगती है जिसमें JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को लेने के लिए ममालिक जो हैं पाकिस्तान के साथ रब्ता कर रहे हैं। पेंटागन के एक साबिक ओहदेदार हैं जी, एलेक्स नाम है उनका, एलेक्स पिल्टास। इन्होंने भी ये भी एरोस्पेस और हाईटेक शोबों के और डिजिटल तब्दीलियों के हवाले से लिखते रहते हैं, और उनके तजिए भी इसी तरह के हैं। उन्होंने कहा कि ये F-16 और ग्रिफन के लेवल का जहाज़ है, ग्रिफन यूरोपियन जहाज़ है के लेवल का जहाज़ है, लेकिन उनसे आधी कीमत पर है। और जो ममालिक शराइत में नहीं बंधना चाहते हैं, आप ज़रा इस बात पर गौर कीजिएगा। देखें, जो अमेरिका जिनको असला देता है कुछ ना कुछ शराइत में बांध लेता है। यानी वो किसी को मिडल ईस्ट में देगा तो शायद इसराइल में जहाज़ जो है वो फ्लाई नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान को F-16 दिए थे तो कहा था कि भारत में हमलावर नहीं होंगे, हाँ दिफा में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तुर्की को दिए तो उसको भी मना किया कि आप इसको इसराइल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। मिस्र को दिए, इराक़ को दिए, तो भी उनसे गारंटी ली, यानी शराइत में बांध दिया कि आप इनको फ़लाँ मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकते हैं, फ़लाँ में नहीं, और आप इनको किस हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं और किस हद तक नहीं। पाकिस्तान का JF-17 थंडर ऐसी तमाम शराइत से आज़ाद है। ये पेंटागन के एक साबिक ओहदेदार हैं और मौजूदा वो जो हैं डिजिटल और तब्दीलियों और हाईटेक शोबों से वाबस्ता हैं। उनका ये ख्याल है, एलेक्स, मैंने इनका आपका नाम बता दिया। उन्होंने कहा कि सियासी लचक जो है और दस्तयाबी, ये सबसे बड़ी चॉइस होती है किसी मुल्क के लिए दिफाई साजो सामान ख़रीदने की। यानी उसमें सियासी लचक से मुराद ये है कि उस पर पाबंदियाँ आयद ना की जाए, जिसको मैंने खुलकर बयान कर दिया आपके सामने। मैंने सारा खुलासा कर दिया, खोल दिया। और ये आज एक दोस्त ने जब ये ट्वीट भेजा मुझे तो बड़ी खुशी हुई, जिसमें उसने कहा कि हमारा शहजादा JF-17 थंडर छाया हुआ है। साथ में वो इंडियन मीडिया की दिफाई तजियाकार है जो कि इसकी तारीफ़ों के पुल बांध रही है। शायद वीडियो तो हम ना लगा सकें, लेकिन ये ट्वीट ज़रूर लगाएंगे ताकि आपको नज़र आए कि दुनिया भर के मीडिया जो है JF-17 थंडर के हवाले से तारीफ़ों के पुल बांध रहा है। मैंने इंटरनेशनल मीडिया में से BBC का बता दिया, और अभी इस ट्वीट के हवाले से इस इंडियन मीडिया का जो है वो भी बता दिया कि वो किस तरह से कह रहे हैं कि JF-17 थंडर जो है ख़तरे की लामत है, यानी उनके लिए ख़तरे की लामत है, और ख़ित्ते का बेहतरीन जहाज़ बन गया है जो लाइट वेट भी है और सस्ता भी है। और इसका जो मुकाबला है वो किसी और जहाज़ से किया नहीं जा सकता। इसकी बड़ी वजह यह है कि अगली वार जो है, कोई भी वार, जो कि मई 2025 में भी आपने देखा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, जिसमें आपने दूसरों का रडार बंद करना है और अपने रडार को बचाकर दूसरे अहदाफ को निशाना बनाना है। इसमें JF-17 थंडर और J-10C की महारत काम आई। ये जो हम जंग मई करते हैं और बोलते रहते हैं, ये इसलिए है कि इस मार्क का हक़ में हमने ऑपरेशन संदूर वाले जो हैं
उनका संदूर मिटाया है, उनके जहाज़ गिराए हैं। और ये जहाज़ गिराने से ही जो है हमारे नाम पूरी दुनिया में छाया हुआ है। और ये वो चीज़ है जो कि दुनिया को पता है कि इसके साथ PL-15 मिसाइल्स हैं, इसका अपना फाज मिसाइल है, इसका जो एरोनॉटिक्स सिस्टम्स हैं, जो एवोनिक्स हैं, जो मल्टी रोल सिस्टम्स हैं, ये दुनिया का बेहतरीन जहाज़ है। हमारे कामरा में बनता है, दूर नहीं, कामरा में ये बनाया जाता है। और इलेक्ट्रिक वारफेयर में इसने अपने आप को मनवाया हुआ है। और यही वजह है कि अज़रबैजान 40 ले गया। अगर हमारे पास कोई इराक़ से आता है, बांग्लादेश से आता है, नाइजीरिया से आता है, सूडान से आता है, तो सबसे पहली डिमांड जो है वो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की करता है। और क्यों ना करे, क्योंकि ये वो जहाज़ है जो दुनिया के फ़िज़ाओं में इस वक्त छाया हुआ है। और वो बात कि JF-17 थंडर ने अपने से बेहतर जहाज़ यानी राफेल, जो कि 4.5 जनरेशन का जहाज़ फ्रांस का बनाया हुआ, जो कभी किसी जंग में गिरा नहीं था, जंग में क्या वैसे भी नहीं गिरा था, उसको गिराया है। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 राफेल गिराए, MiG-29, Su-30। और इस जहाज़ ने S-400 जैसे सिस्टम को भी नकारा बनाकर दिखाया कि आपके इंटरसेप्टर्स भी जो हैं वो इस जहाज़ से महफूज नहीं हैं। एयर टू एयर और एयर टू सरफेस यानी फ़िज़ा से ज़मीन पर मार करने वाले मिसाइल से लेस ये जहाज़ दुनिया की फर्स्ट चॉइस बन गया है। और ये मैं नहीं कह रहा, दुनिया के वो तजियाकार जिनको दुनिया इस मामले में माहिर समझती है। मैंने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटजिक स्टडीज़ की बात कर दी आपके साथ। मैंने आपको पेंटागन के एक साबिक जो कि अभी हाईटेक शोबों और डिजिटल तब्दीलियों के हवाले से लिखते रहते हैं, और BBC का मैंने आपको हवाला दिया। मैंने आपको किसी पाकिस्तानी मीडिया का हवाला नहीं दिया या किसी पाकिस्तानी ट्वीट या फेसबुक की स्टोरी नहीं बयान की। मैंने वो स्टोरी बयान की जो इंटरनेशनल मीडिया, और वो भी वो मीडिया BBC जो कि अपनी ख़बरों के मोतबर होने में दुनिया में माना जाता है, तस्लीम किया जाता है, उसका मजमून पेश किया है। तो JF-17 थंडर हमारा शहज़ादा पूरी दुनिया की फ़िज़ाओं में छाया हुआ है। और दुनिया के बहुत सारे ममालिक बाशमूल बांग्लादेश, मैं बांग्लादेश का नाम बार बार इसलिए ले रहा हूँ कि बांग्लादेश हमारा भाई भी है और भारत का दुश्मन भी है। तो इसलिए दुश्मन का दुश्मन जो होता है वो दोस्त होता है हमेशा। ये तो हमारा भाई है। बांग्लादेश समेत बहुत सारे ममालिक जो हैं इसकी डिमांड कर रहे हैं, और शायद कामरा जो है इन सब की डिमांड जो है आने वाले दिनों में पूरी करेगा। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का अगला वर्जन जो है JF-17 ब्लॉक 4, उस पर भी मैंने एक वीलॉग करना है। उसमें क्या खासियतें होंगी और वो क्या 5th जनरेशन का पहला जहाज़ होगा पाकिस्तान का। जी हाँ, पाकिस्तान के पास जो J-35 जहाज़ जो है 5th जनरेशन का, वो चीन से आ रहा है। 40 के करीब जहाज़ आने हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान अपने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का अगला वर्जन भी बनाने जा रहा है, जिस पर काम हो रहा है। जब ये काम मुकम्मल होगा तो उसके बारे में भी बताएंगे आपको। हर आने वाले दिन के साथ पाकिस्तान के साथ किसी न किसी मुल्क के दिफाई मुआहदे की बात की जा रही है, या दिफाई साजो सामान की फ़रोख्त के हवाले से जो है ख़बर आ रही है। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान दिफाई शोबों में यूरोपियन ममालिक के लेवल का काम कर रहा है, और इससे कोई इनकार नहीं है। भारत अभी दूर है, बल्कि बहुत दूर है। भारत के तेजस जब गिरा दुबई में, उसके बाद से तो शायद उन्होंने तेजस का नाम लेना छोड़ दिया। हाँ, जो वो माला जप रहे हैं बार बार, वो जिस नाम की माला है वो माला JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।